हाय दिस इज़ जिशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज सीटेट के लिए। पेपर 2 में जो साइंस आती है 30 मार्क्स की, तो साइंस के जो जितने भी टॉपिक हैं सारा सिलेबस हम डिस्कस करेंगे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, पहले थ्योरी पोर्शन कवर कर लेंगे, उसके बाद साइंस पेडागोजी भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज है हमारा डे 17 और आज हम करने वाले हैं टॉपिक बॉइंट फोर्स। ठीक है, इससे पहले फोर्स हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, उसके PYQs कर लिए थे। आज हम बॉइंट फोर्स करेंगे और इसके PYQs एंड देन विल डू प्रेशर चैप्टर। ओके, प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड प्रेशर हमारा रह रहा है, वो कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और ये जो नोट्स हैं, नोट्स आपको मिलेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल RB कौशल अकेडमी पे। ठीक है, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स क्या है? बॉइंट फोर्स को हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अप थ्रस्ट बॉइंट फोर्स बोथ आर सेम। तो बॉइंट फोर्स क्या है यही समझेंगे। तो चलिए पहले एक एग्जांपल से समझाती हूँ कि बॉइंट फोर्स है क्या एक्चुअली। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, एंड इट इज़ फुल विद वाटर। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। अब आपने एक मान लीजिए छोटी सी बॉल ली, ठीक है, प्लास्टिक की बॉल है, होलो है अंदर से, प्लास्टिक बॉल ली। तो जैसे ही आपने बॉल को पानी में रखा तो आपने देखा कि पानी, ये जो बॉल है पानी के ऊपर तैर रही है। ठीक है, फ्लोटिंग कर रही है, फ्लोट कर रही है पानी के ऊपर। जैसे ही आपने यहाँ से एक फोर्स लगाओगे, अपनी फिंगर से इसको प्रेस करोगे, अगर फिंगर से आप प्रेस करते हो तो आप देखोगे ये जो बॉल है यहाँ आ जाएगी बिकॉज ऑफ प्रेशर। ठीक है, जैसे आपने उस पर प्रेशर डाला, फोर्स डाला, जैसे आप उस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उस फोर्स की वजह से ये जो बॉल है यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, जैसे ही आपने अपनी फिंगर हटाई तो ये बॉल जंप करके फिर से वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपने अपना हाथ हटाया, अपनी फिंगर हटाई इस बॉल से, तो ये बॉल वापस से यहाँ पे आ जाएगी। आपने कई बार ये प्रैक्टिकली किया होगा, वॉशरूम में किया होगा, कप से किया होगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि बॉल जो है ऊपर आ जाएगी। तो ये जो बॉल है ऊपर गई, ये बॉल ऊपर क्यों आई? तो ये जो बॉल ऊपर आई है, दिस इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। ये किसकी वजह से आई है? बॉइंट फोर्स। इस बॉल पे जो एक फोर्स लग रहा है नीचे से, जो नीचे से एक फोर्स लग रही है, दिस इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स क्यों लगती है? हमें पता है जैसे जैसे पानी नीचे होता जाता है, मतलब जितना डीप होता जाएगा पानी, उसका जो प्रेशर है उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज करता है। जैसे ही सी में भी आपने देखा होगा, समुद्र में, नदी में, कहीं भी देखोगे, जहाँ पानी डीप होता जाएगा, जितना पानी डीप होगा उतना ही उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? ठीक है, क्योंकि जो इनिशियल प्रेशर है, जो ऊपर का प्रेशर है वो कम होता है, जो नीचे का प्रेशर होता है पानी का वो हाई होता है। ठीक है, तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्या होता है, ये बॉइंट फोर्स लगती है। ठीक है, तो ये पानी का, जैसे ये है ना पानी, ठीक है, तो इसके ऊपर लेयर्स आती जाती हैं, और लेयर्स आ गई, और लेयर्स आ गई, और लेयर्स आ गई, और लेयर्स आ गई। ठीक है, तो इन्हीं लेयर्स की वजह से नीचे नीचे जो पानी है वो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, इंक्रीज करता जाता है। और इनिशियल प्रेशर और जो फाइनल प्रेशर है उसी की वजह से एक फोर्स लगती है जिसे हम कहते हैं बॉइंट फोर्स। ऊपर की तरफ जो फोर्स लगती है, जिसे हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं, तो इसी फोर्स को क्या है कहते हैं? बॉइंट फोर्स। ठीक है, आई होप बॉइंट फोर्स समझ आ गई होगी कि जो अपवर्ड फोर्स है वाटर में, फ्लूइड में लग रही है जो, ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको कि अपवर्ड फोर्स क्या है, पॉइंट फोर्स क्या है। कि किसी भी फ्लूइड में, चाहे वो वाटर है या एयर है, जहाँ पे भी अपवर्ड फोर्स लग रही है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। जैसे आपने देखा इस बॉल को जैसे ही हमने फिंगर से फोर्स से नीचे किया, ठीक है, जैसे ही हमने फोर्स हटाई तो ये बॉल एकदम से ऊपर चलेगी। और जब आप अपना फिंगर भी आप डाल रहे हो तो आप भी एक फोर्स फील करते हो। जैसे ही पानी के अंदर आपका हाथ जाएगा बॉल के ऊपर, तो आप क्या जो हाथ है उस पर भी एक फोर्स आप फील करोगे। उसी फोर्स को क्या कहते हैं? बॉइंट फोर्स कहते हैं। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स क्लियर हो गया कि कोई भी फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। एक ऐसी फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अपवर्ड फोर्स एंड अप थ्रस्ट। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब एक साइंटिस्ट थे आर्किमिडीज, इनका प्रिंसिपल है, आगे पढ़ाऊंगी वो भी बताऊंगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है एक, इनका एक सिद्धांत है कि जो पानी, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ठीक है, कोई भी बॉल है, कोई भी ऑब्जेक्ट, जितना पानी वो डिस्प्लेस करेगा, यहाँ बना देती हूँ एक,
एंड इट इज़ वर्किंग फॉर इमर्स्ड ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट सिंक करते हैं उस पे बेस्ड है। मतलब ये दो ही केस में काम करता है, या तो जो ऑब्जेक्ट है इमर्स्ड होना चाहिए, फुली इमर्स्ड होना चाहिए, या फिर हाफ इमर्स्ड होना चाहिए, तभी ये जो इनका प्रिंसिपल है काम करता है। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल है फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट हो या फिर हाफ इमर्स्ड ऑब्जेक्ट हो उसी पे काम करता है। ठीक है, मान लो आपने ये बॉल यहाँ पे डाली या कोई स्टोन डाला कुछ, ठीक है, या फिर एक होल, अब ये बॉल जो आपने डाली है होलो नहीं है, फिल्ड है, रबर बॉल है मान लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आपने इस बॉल को डाला तो इसने क्या किया, ये नीचे चली गई। ठीक है, हाफ ही ऊपर है हाफ नीचे है। ठीक है, तो इसने जब इस बॉल को हम यहाँ डालेंगे ना तो इसने कुछ पानी डिस्प्लेस किया होगा। डिस्प्लेस किया मतलब थोड़ा सा पानी अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर आया होगा। ठीक है, जैसे ये बॉल अंदर गई तो थोड़ा सा पानी ऊपर आ गया, मान लो इतने लेवल का पानी जो है ऊपर आ गया। तो इन्होंने क्या कहा, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना पानी डिस्प्लेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे जो बॉइंट फोर्स लगती है वो उसी के बराबर होती है। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जितना भी ये ऑब्जेक्ट इस पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, वाटर जितना भी डिस्प्लेस हुआ है वो किसके बराबर होगा, इस पे जो बॉइंट फोर्स लग रही है उसके बराबर होगा। ठीक है, देखो बॉइंट फोर्स यहाँ लिखती हूँ, इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मीन्स जब हमने इस बॉल को अंदर डाला तो जैसे ही हमने अंदर डाला थोड़ा सा पानी जो है अपना उसका लेवल बढ़ गया। उसका लेवल मान लो पहले इतना था, फिर वो इतने इस लेवल पे आ गया उसका पानी। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ये यही कहता है कि जो बॉइंट फोर्स लग रही है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इस बीकर में जो पानी डिस्प्लेस हुआ 200 mg हुआ। ठीक है, 200 mg का पानी ऊपर चला गया, इसका लेवल बढ़ा तो 200 mg पानी ऊपर चला गया। ठीक है, जैसे हमने रीडिंग नोट की, हमने देखा कि 200 mg पानी जो है ऊपर चला गया। ठीक है, मान लो यहाँ पहले 500 mg था, अब 700 mg हो गया पानी। ठीक है, तो 200 mg पानी ऊपर चला गया। तो ये जो 200 mg पानी है तो ये यही कह रहा है कि जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो भी 200 mg की ही होगी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी आप इसको mgf भी ले सकते हो, इसका जो फॉर्मूला यूनिट्स है, बट mg ही ले रही हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, 200 mg पानी डिस्प्लेस हुआ तो मतलब 200 mg की ही उस पर फोर्स लग रही है। ठीक है, सो बॉइंट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया। ठीक है, तो क्या कहता है बॉइंट फोर्स, क्या कह रही है, जो अपवर्ड फोर्स है दैट इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। ठीक है, और ये जो बॉइंट फोर्स है इट इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। यहाँ तक की कहानी समझ आई। चलिए अब ट्रस्ट क्या है पहले इतना समझ लो, फिर बाकी बातें बाद में समझते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बॉइंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं, जो पानी में चीज़ें फ्लोट कर रही हैं, सिंक कर रही हैं, वो किस वजह से कर रही है, वो सारी डिटेल में करेंगे हम। ठीक है, तो अब बॉइंट फोर्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है नीचे से, ठीक है, नीचे से जो फोर्स लग रही है वो उसी को हम कह रहे हैं बॉइंट फोर्स। और बॉइंट फोर्स क्यों लग रही है मैंने आपको बताया, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है ये बॉइंट फोर्स लगती है ऊपर की तरफ। ठीक है, एंड अपवर्ड फोर्स इज वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द ऑब्जेक्ट। और ये जो बॉइंट फोर्स लग रही है, अपवर्ड फोर्स लग रही है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसी के बराबर ये बॉइंट फोर्स लगेगी। ठीक है, सेकंड पॉइंट इज क्लियर। थर्ड इज ड्यू टू अपवर्ड बॉइंट फोर्स एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी लेस इन द लिक्विड देन इट्स एक्चुअल वेट इन द एयर। अच्छा, आपने भी फील किया होगा, ये कोई भी आप चीज़ ले लो, ठीक है, मान लो बॉल है, रबर बॉल है, मग है, कुछ भी लिया आपने, जैसे ही आपने उसको पानी के ऊपर है अभी तक आपके हाथ में, तो आपको थोड़ा सा हैवी लगेगी वो चीज़। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप करोगे, पानी के अंदर लेके जाओगे, तो आपको लगेगा काफ़ी हल्का हल्का। उस ऑब्जेक्ट को आपको लगेगा कि इसका जो वेट है बहुत कम है, बहुत हल्का सा है ये ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अपथ्रस्ट होती है ना, ये अपथ्रस्ट जो लग रही है, चलो एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो हमारे पास ये बीकर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो कि 5 kg का है। ठीक है, 5 kg इसका वेट है। जैसे एयर में 5 kg वेट है इसका एयर में, तो जैसे ही इस 5 kg वेट को हम पानी में डिप करेंगे, पानी में डाला हमने, इमर्स्ड किया, तो क्या हुआ, वाटर डिस्प्लेस होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है कुछ वाटर डिस्प्लेस करेगा, है ना, कुछ वाटर इसने डिस्प्लेस किया। मान लो इसका लेवल आ गया यहाँ पे, और हमने देखा इसका जो वेट है अंदर जाके, अब इसका जो हम वेट
मेज़र कर रहे हैं इस बॉक्स, जो भी हमने ये ऑब्जेक्ट लिया इसका जो वेट है ये हो गया। अब हमारा स्प्रिंग बैलेंस से हम चेक कर रहे हैं कि हमारा वेट हो गया ये 3 kg, ठीक है। पहले इसका एयर में वेट था 5 kg, बट अब इसका वेट हो गया 3 kg, ठीक है। तो पानी में इसका 2 kg जो वेट है वो कम हो गया है ना। तो अपथ्रस्ट कैसे निकालते हैं हम? अपथ्रस्ट हम निकालते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर, शॉर्ट में लिख देती हूँ, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर माइनस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एयर। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाटर कितना था, मतलब एयर में कितना था, एयर माइनस वाटर ना, तो एयर में कितना है 5, और वाटर में जब हमने डाला तो हमने देखा उसका वेट 3 kg हो गया, मतलब 2 किलो वेट जो है उसका रिड्यूस हो गया, जो 2 kg वेट है इसका रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो ये जो 2 kg है ये क्या है, ये अपथ्रस्ट है। तो ये जो बॉइंट फोर्स यहाँ लग रही है इस ऑब्जेक्ट पे, जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो कितनी लग रही है 2 kg, और हमने देखा कि जो इसने वाटर डिस्प्लेस किया वो भी कितना है हुआ 2 kg। मतलब जो वाटर डिस्प्लेस करता है कोई भी ऑब्जेक्ट उतनी ही उस पर बॉइंट फोर्स लगती है, ठीक है। ये आई होप इतना आप समझ आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक और केस, एक्चुअली इसमें 3 केस बनते हैं। एक और केस बनता है जिसमें वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, बराबर हो जाता है बॉइंट फोर्स के। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट और जो इस पर बॉइंट फोर्स लगती है इक्वल कब होती है, जब ग्रेविटेशन फोर्स और बॉइंट फोर्स दोनों ही बराबर हो जाती है, तो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। ना ये डूबता है ना ये फ्लोट करता है, ये इस तरह से बीच में रुक जाता है। मतलब जितनी इस पर बॉइंट फोर्स लग रही है उतनी ही ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। तो तब क्या होता है, हम कहते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। पर हर केस में नहीं होता, ये तभी होता है जब ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में हो, ठीक है। अदरवाइज हम ये कहते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही इस पे बॉइंट फोर्स लगेगी। जैसे इसमें इस केस में इसने 2 किलो का, इसमें एयर में इसका वेट 5 था और इसमें जब हमने पानी में डाला इसका वेट हो गया 3 kg, तो 5 - 3 हो गया 2 kg। तो इसने 2 kg बॉइंट फोर्स लगाई और इसने कितना पानी डिस्प्लेस किया, 2 kg ही पानी डिस्प्लेस किया, ठीक है। तो बस यही समझाना था आपको। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, आगे क्वेश्चंस भी करेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दिया, ठीक है। चलिए, इतना समझ आ गया। तो इसलिए हमें पानी में जो है कोई भी चीज़ हल्की क्यों लगती है, जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डिप करेंगे तो हमें वेट कम क्यों लगेगा, बिकॉज ऑफ दिस अपवर्ड फोर्स। क्योंकि इस पे जो अपवर्ड फोर्स लग रही है इसी की वजह से हमें ये जो चीज़ें हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है हल्का फील होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें 3 केस बनते हैं, मैंने बताया आपको। या तो कोई ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ऊपर पानी पे होगा, या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, या फिर नीचे सिंक हो जाएगा। देखो, या तो फ्लोट करेगा, या फिर सिंक करेगा, या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है बॉइंट फोर्स के बराबर हो जाएगा। मतलब इस पे जितनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है उतनी ही इस पे बॉइंट फोर्स लग रही है, दोनों इक्वल हो जाएंगी, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। बट अब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, सिंक कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। सबसे पहली चीज़ डेंसिटी पे डिपेंड करता है। उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड पे डिपेंड करता है। उसके अलावा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स पे डिपेंड करता है। कैसे? देखो, जो ऑब्जेक्ट जितना डेंस होगा, मान लीजिए हमारे पास वाटर है, ये हमारे पास ग्लिसरीन है, ठीक है। ये है हमारे पास ग्लिसरीन, ये है हमारे पास वाटर। तो वाटर की डेंसिटी कम होगी एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन। हमने देखा है ग्लिसरीन ज़्यादा डेंस होती है एज कम्पेयर टू वाटर, तो वाटर की डेंसिटी कम होगी तो उस पर बॉइंट फोर्स भी कम लगेगी, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप डालोगे तो ईजिली ये नीचे चला जाएगा। अब इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑल्सो। अगर वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी 1 से कम है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, तब तो ये सिंक कर जाएगा। अगर 1 से ज़्यादा है तो फिर ये फ्लोट करता रहेगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों पे ही डिपेंड करती हैं। अगर लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो क्या होगा, वो फ्लोट करता रहेगा पानी पे। बट अगर पानी की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा, ठीक है। वहीं ग्लिसरीन का केस देखें, ग्लिसरीन की डेंसिटी हमें पता है ज़्यादा होती है, मोर देन वाटर है,
ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा है और अगर आपके पास कोई बॉल है जिसकी डेंसिटी ग्लिसरीन से कम है तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करती रहेगी। और ऐसा ऑब्जेक्ट डालोगे जिसकी डेंसिटी ग्लिसरीन से ज़्यादा होगी तो ये क्या करेगा, ये सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। और डेंसिटी क्या है ये भी आगे डिस्कस करेंगे हम कि डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं। बट अब यहाँ ये आप, ठीक है, 3 चीज़ें बताई, 3 केस बनते हैं जहाँ पे फ्लोट कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है तो हम कहेंगे कि इस पे जो बॉइंट फोर्स लग रही है ना, जो बॉइंट फोर्स है दैट इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब बॉइंट फोर्स ज़्यादा है, बॉइंट फोर्स ज़्यादा है। दैट्स वाई जितनी ऊपर से बॉइंट फोर्स लगेगी, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी, ये क्या करेगा, चीज़ों को डूबने नहीं देगा, सिंक नहीं करने देगा, ये ऊपर ही रहेगी। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दैट्स वाई ये जो है फ्लोट करता रहेगा। अब ये किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके कुछ फैक्टर्स हैं उन पे भी डिपेंड करता है, बट जनरली क्या होता है, अगर बॉइंट फोर्स ज़्यादा लग रही है तो ये फ्लोट करेगा। ठीक है, बॉइंट फोर्स ज़्यादा है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम है। ठीक है, तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगी तो ये फ्लोट करेगी। बॉइंट फोर्स जो है, बॉइंट फोर्स यहाँ पे अगर कम लग रही है तो ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। ठीक है, अगर बॉइंट फोर्स बराबर है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे इक्विलिब्रियम में है, मतलब दोनों की जो बॉइंट फोर्स है प्लस ग्रेविटेशन फोर्स है दोनों ही इक्वल अमाउंट में लग रही है। दैट्स व्हाई द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। 3 केस बनते हैं जहाँ पे या तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा होगी बॉइंट फोर्स तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर सिंक फ्लोट करता रहेगा। अगर बॉइंट फोर्स कम होगी तो फिर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट जो नीचे सिंक कर जाएगा। अब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, फ्लोट करेगा, इसके भी इस चीज़ के भी मतलब कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑल्सो। ठीक है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको बॉइंट फोर्स। अभी तक आपको बॉइंट फोर्स क्या है समझ आ गया। बॉइंट फोर्स क्या है, एक अपवर्ड फोर्स है एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन इट। दिस फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, कितना वेट डिस्प्लेस किया है इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड थ्रू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब जो बॉइंट फोर्स है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। बॉइंट फोर्स जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एक तो डेंसिटी जिसको हम रो से डिफाइन करेंगे, दूसरा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड वन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको जी से डिनोट करते हैं। तो बॉइंट फोर्स निकालने का ये एक फॉर्मूला भी है, अगर न्यूमेरिकल भी आता है, कुछ चीज़ें आपको दी हैं, डेंसिटी दी है, वॉल्यूम दी है, आपको ग्रेविटेशन फोर्स निकालनी है या बॉइंट फोर्स निकालनी है और ये चीज़ों की वैल्यू दी है, तो आप इस फॉर्मूला से इन चीज़ों को न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी, रो जो है डेंसिटी का साइन है, वी क्या है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये जो डेंसिटी है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है ज़्यादा होगा डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट से तो क्या होगा, वो सिंक फ्लोट करती रहेगा कोई भी ऑब्जेक्ट, और अगर डेंसिटी अगर ज़्यादा है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से तो वो फ्लोट करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको वाटर और ग्लिसरीन का एग्जांपल दिया, वाटर की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू ग्लिसरीन, तो आपके पास 2 सेम ऑब्जेक्ट लिया आपने, ठीक है, मान लो 2 सेम साइज़ के बोल लिया आपने, तो दोनों ही सेम साइज़ के हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हाँ एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अगर साइज़ सेम हो, ठीक है, अगर दोनों का साइज़ सेम है तो सेम तरह से बिहेव करेंगी। ठीक है, अगर डेंसिटी कम है इसकी, ठीक है, मान लो इसकी डेंसिटी कम है वाटर की, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, सॉरी ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है, बट अगर साइज़ सेम है तो वो दोनों ही सेम बिहेव करेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस करेंगे। अगर साइज़ सेम है तो वाटर भी उतना ही अमाउंट डिस्प्लेस करेगा, मतलब वाटर भी उतने अमाउंट में डिस्प्लेस होगा, ग्लिसरीन भी उतने ही अमाउंट में डिस्प्लेस होगी अगर साइज़ सेम है तो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से मेटल का है, एल्युमिनियम का है, लेड का है, आयरन का है। ठीक है, अगर साइज़ सेम है तो दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ वाटर और ग्लिसरीन डिस्प्लेस करेंगे। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑल्सो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ वाटर या डेंसिटी ऑफ जो भी हमने फ्लूइड लिया है उस पर डिपेंड करती है। आगे एक्सप्लेन करती हूँ अभी। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स क्या था ये समझ आ गया कि अपवर्ड क्या फोर्स है। एक फोर्स है जो ऊपर की तरफ लगती है, जो चीज़ों को डूबने नहीं देती, ठीक है, ऊपर की तरफ लगती है, बट अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है बॉइंट फोर्स के कंपैरिजन तो वो ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो बॉइंट फोर्स है
जो ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट होता है वो जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उतनी ही अपवर्ड फोर्स लगती है। ये एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया था कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू बाउंड फोर्स, ठीक है। आप कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या सिंक करेगा, अभी मैंने आपको बताया फ्लोट करेगा या सिंक करेगा किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स, इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम, ठीक है। तो objects either float or sink in water based on their density compared to water's density and the buoyant force they experience. If an object density is greater than water, it will sink. अगर पानी की डेंसिटी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है पानी के कंपैरिजन, तो वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा। अगर डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगा। दिस इज ड्यू टू अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। इफ द buoyant force is less than the object weight, it sinks. It is greater or equal, it floats, ठीक है। अगर ज़्यादा है या फिर बराबर है तब भी वो फ्लोट करेगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे डेंसिटी क्या है। एक्चुअली जब हम बात तो कर रहे हैं कि डेंसिटी जो है पानी की, अगर डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट तो जो है बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा होगी। अच्छा, आपको ये भी याद रखना है कि जो बॉइंट फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, डेंसिटी कम है तो बॉइंट फोर्स भी कम लगेगी। और डेंसिटी एक्चुअली है क्या, डेंसिटी इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कितना मास है पर्टिकुलर वॉल्यूम में, कितना मास मतलब पर्टिकुलर स्पेस में कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज़ कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। अगर ज़्यादा डेंस मान लीजिए दो जगह हैं, ठीक है, दो गार्डन समझ लीजिए, यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा लगे हैं, ठीक है, पेड़ पौधे यहाँ पे ज़्यादा हैं इस वाले गार्डन में और यहाँ पे पेड़ पौधे कम है, तो आप बोलोगे ये वाला जो गार्डन है ज़्यादा डेंस है और ये वाला लेस डेंस है, ठीक है। तो डेंसिटी समझ आ गई आपको, जिसमें मास ज़्यादा है उसे कहेंगे हाई डेंसिटी है, इसकी मास ज़्यादा है क्योंकि देखो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डेंसिटी ज़्यादा है मतलब मास भी ज़्यादा है, ठीक है। इसमें मास ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा पेड़ पौधे प्रेजेंट है, इसमें पेड़ पौधे कम प्रेजेंट है, इसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर्टिकुलर स्पेस में कितनी चीज़ें प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, ठीक है। So density is a measure of how much mass is packed into given volume. Given volume में कितना mass packed है, ठीक है, that is called density and density is directly proportional to mass. अगर mass ज़्यादा है तो density भी ज़्यादा होगी, mass कम है तो density भी कम होगी। Density is mass per unit volume. The buoyant force is directly proportional to density of the fluid, ठीक है। This means if the density of the fluid increases, the buoyant force also increases. और अगर density of the fluid decrease करेगी तो buoyant force भी decrease करेगी, ठीक है। तो density क्या है समझ आ गई आपको, ठीक है। तो ये एग्जांपल दिए हुए हैं कि एक में ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है, मतलब लिक्विड की जो डेंसिटी है, ये पानी और वाटर, ग्लिसरीन का एग्जांपल आप ले सकते हो। इसमें हमने वाटर लिया है, इसमें हमने ग्लिसरीन लिया है, तो जब हम किसी चीज़ को इसमें डाल रहे हैं तो ये सिंक नहीं, ये फ्लोट कर रही है। फ्लोट क्यों कर रहा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। सॉरी, ग्लिसरीन, ये ग्लिसरीन मान लीजिए आप, मान लो ये ग्लिसरीन है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है और ये वाटर है, इसकी डेंसिटी कम है। अलग अलग चीज़ें ली हैं, डिफरेंट साइज़ की ली हैं हमने, ठीक है। तो ये हमने कोई ऑब्जेक्ट जैसे ही इस पर डाला तो हम देखेंगे कि ये ग्लिसरीन पे सिंक नहीं कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है। ग्लिसरीन की डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उसकी बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है। अगर हम बात करें, मान लीजिए वाटर है और वाटर की डेंसिटी, ये कोई ऑब्जेक्ट लिया है हमने, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है वाटर के कंपैरिजन, तो ये क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। आई होप डेंसिटी का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, बॉइंट फोर्स आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट इज, ये खाली मैंने स्लाइड्स ली थी आपको समझाने के लिए, फैक्टर अफेक्टिंग बॉइंट फोर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बॉइंट फोर्स को अफेक्ट करते हैं। जो सबसे प्राइमरी फैक्टर है दैट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी तो अफेक्ट करती ही है, चाहे वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है या फिर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ये फ्लूइड, तो क्या होगा, अगर डेंसिटी ज़्यादा है, उसका वेट डेंसिटी ज़्यादा है, तो
अब इसकी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करेगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी कम है, ठीक है, इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा, ठीक है। सो द बॉइंट फोर्स एंड अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड एंड इमर्ज्ड फोर्स डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, अगर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हो। ये रो है, पी जो है ये रो है एक्चुअली, एंड रो इज द साइन ऑफ डेंसिटी। सो बाइंड फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी एंड वी इज वॉल्यूम ऑफ इट इज़ द वॉल्यूम एंड जी इज़ ग्रेविटेशन फोर्स, जो कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, दैट इज़ जी, और इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला है एंड चलिए, अच्छा v जो है ना वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड है और ये जो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है, ठीक है। ये वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है और ये डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है और ये ऑब्जेक्ट पे जो एक्सेलरेशन ग्रेविटी लग रही है वो है, ठीक है। चलिए, तो ये तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है हमारी बाइंड फोर्स। तीनों को एक करके समझ लेते हैं। फर्स्ट हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज, कि वो जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो फैक्टर है जिस पे पॉइंट फोर्स डिपेंड करती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड। सो द पॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कि अभी आपको बताया था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतना ही, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी ही पॉइंट फोर्स लगेगी। अगर कोई छोटी सी ऑब्जेक्ट है, कम पानी डिस्प्लेस करेगा तो उस पर कम पॉइंट फोर्स लगेगी। कोई बड़ा सा चीज़ लोगे वो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, जो जितना ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा उस पर उतनी ही ज़्यादा पॉइंट फोर्स लगेगी, ठीक है। दिस मीन्स द मोर फ्लूइड an object pushes aside, the greater the point force it experiences. For example, pebble displays less water, so it experiences less point force. ये pebble है, छोटा सा पत्थर है जो कम पानी डिस्प्लेस करेगा, तो इट मीन्स कम पानी डिस्प्लेस कर रहा है तो इस पर जो बाइंड फोर्स लग रही है वो भी कम लग रही है। ये जो बड़ा सा बोल्डर है, बड़ा सा पत्थर है, इस पे इसको जैसे हम डालेंगे तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो ज़्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा, इट मीन्स उस पर उतनी ही ज़्यादा पॉइंट फोर्स भी लगेगी। बोल्डर डिस्प्लेस मोर वाटर, सो इट एक्सपीरियंस मोर पॉइंट फोर्स, ओके। द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, शेप, मटेरियल और सॉलिड ऑफ ऑब्जेक्ट, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम। मतलब जो पॉइंट फोर्स का मैग्नीट्यूड है, जो शेप और साइज है, उससे कोई मतलब अगर मान लीजिए दो चीज़ें ले लेती हूँ मैं, सेम साइज़ है, ठीक है, दोनों का साइज़ सेम है, ऑब्जेक्ट बेशक डिफरेंस है, एक एल्युमिनियम का बॉल ले लीजिए, एक लेड की बॉल ले लीजिए, ठीक है, दोनों का ही है तो दोनों ही अलग अलग, बट अगर वॉल्यूम इनका सेम है, ये क्वेश्चन आता भी है, और अगर वॉल्यूम सेम है, इनका वॉल्यूम जो है वो सेम है, तो क्या होगा, दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ पॉइंट फोर्स लगेगी, वट एवर इट इज़, एल्युमिनियम हो या लेड हो, जो भी है। अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो सेम पॉइंट फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे ये दोनों ही, ठीक है, ठीक है। अगर सेम मतलब उसमें फ्लूइड भी, जो हमने दोनों केस में फ्लूइड यूज़ किया है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम अमाउंट ऑफ पॉइंट फोर्स लगेगी इन पे। तो यही कह रहा है कि इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द नेचर, शेप किस शेप का है, किस मटेरियल का है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। इफ़ टू बॉल्स मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स हैविंग डिफरेंट वेट बट इक्वल वॉल्यूम आर फुली इमर्स्ड इन लिक्विड, दे विल एक्सपीरियंस इक्वल पॉइंट फोर्स। दिस इज बिकॉज बोथ द बॉल्स डिस्प्लेस इक्वल वेट ऑफ लिक्विड ड्यू टू देयर इक्वल वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम इक्वल होगा तो वो दोनों इक्वल वाटर डिस्प्लेस करेंगे, इक्वल वाटर डिस्प्लेस करेंगे तो इक्वल ही पॉइंट फोर्स लगेगी उन पे, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है कैसे वो डिपेंड करता है, कैसे अफेक्ट करता है पॉइंट फोर्स को, ठीक है। सेकेंड इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, अ डेंसर फ्लूइड विल एक्सर्ट ग्रेटर पॉइंट फोर्स। अभी आपको मैंने बताया था कि पॉइंट फोर्स जो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर डेंसिटी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा पॉइंट फोर्स होगी। जैसे ग्लिसरीन का एग्जाम्पल हमने लिया था, देखो हनी है, हनी जो है ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू मिल्क, मिल्क जो है ज़्यादा डेंस है एज़ कम्पेयर टू वाटर, एंड सॉरी हनी ज़्यादा डेंस है, मिल्क कम है, वाटर ज़्यादा डेंस है, ऑयल लेस डेंस है, ठीक है। तो ये इस तरह से लो टू हाई में डेंसिटी वाइज ये चीज़ें हमने मिक्स की हुई हैं। ऑयल की डेंसिटी सबसे कम है, उससे कम वाटर, उससे कम मिल्क, हनी की सबसे ज़्यादा है। तो इट डिपेंड्स, अगर मान लो आपके पास हनी है,
हनी में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट डाला और दूसरी तरफ अगर वाटर है, वाटर में आपने सेम मान लीजिए आपने यहाँ हनी है, यहाँ वाटर है, डेंसिटी अलग अलग है दोनों की। हनी की डेंसिटी जो है हाई है, ज़्यादा डेंसिटी होगी तो क्या होगी, बॉइंट फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और बॉइंट फोर्स क्या करेगी, इसको डूबने नहीं देगी, उसको फ्लोट करवाएगी। कोई हमने बॉल डाली तो ये क्या करेगा, फ्लोट करती रहेगी बिकॉज ऑफ दिस हाई डेंसिटी जिसकी ज़्यादा हाई हो वो उस चीज़ को डूबने नहीं देगी, एक्चुअली क्या है, उसको फ्लोट करवाने में हेल्प करेगी उसकी, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ वाटर है तो वाटर की डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू हनी, तो जैसे इस बॉल को हम यहाँ डालेंगे तो ये जो है सिंक कर जाएगी क्योंकि वाटर की डेंसिटी इससे कम है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सिंक करेगी, फ्लोट करेगी, कितनी बॉइंट फोर्स लगेगी, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो भी हमने लिया हुआ है, ठीक है। सो अ डेंसर फ्लूइड exert greater buoyant force than less dense fluid on the same object. This is because denser fluid contain more mass per unit volume, leading to great pressure difference that contribute upward buoyant force. For example, a steel object will sink in water but may float in mercury. कोई स्टील का हमने ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, ये स्टील की बॉल मान लो, तो ये क्या करेगी, वाटर में सिंक कर जाएगी। बट अगर हमने मर्क्यूरी लिया जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस हनी है, ग्लिसरीन है जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो हो नहीं सकता, मतलब उस पर जो है वो बॉल सिंक नहीं करेगी, उस पर फ्लोट करती रहेगी क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड है, जो फ्लूइड है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कैसे अफेक्ट करती है ये भी आई हो आपको समझ आ गया होगा। थर्ड है जो फैक्टर अफेक्ट करता है बॉइंट फोर्स को, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स तो लगती ही है, कोई भी बॉडी है, ठीक है, यहाँ बनाती हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स लग ही रही है, ग्रेविटेशन फोर्स तो अपना काम कर ही रही है। बट अगर जो बॉइंट फोर्स है वो ज़्यादा लग रही है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स, तो क्या करेगा, वो फ्लोट करता रहेगा। और अगर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉइंट फोर्स, तो ऑब्जेक्ट जो है डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा, ठीक है। सो द बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g increases the weight of fluid and thus the buoyant force will also increase. अगर किसी चीज़ का वेट बढ़ेगा, वेट हमें पता है, वेट, अच्छा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिफरेंस बताया था वेट और मास में, कि हम जो अपना बताते हैं कि हाँ जी हम 50 kg के हैं या हम 60 kg के हैं, वो क्या है, हम कहते हैं हमारा वेट इतना है, बट वो एक्चुअली में वेट नहीं होता, वो हमारा मास होता है। और मास चाहे आप मून पे भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, हमारा मास कम नहीं होगा, मास हमारा इतना ही रहेगा, बट हाँ हमारा वेट कम हो जाएगा क्योंकि वेट क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लग रहा है, ग्रेविटी की वजह से है। जो हमारा वेट है दैट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो मान लीजिए हमारा मास अगर 50 kg है और अगर हम मून पे चले गए तो मून पे भी हमारा मास तो सेम ही रहेगा, हमारा मास जितना ऑक्यूपाइड किया हुआ है हमने स्पेस वो तो उतना ही रहेगा, बट हमारा वेट कम हो जाता है बिकॉज जो मून पे ग्रेविटी है दैट इज़ 1/6 कम एज कम्पेयर टू अर्थ, तो हमारा मास जो है कम हो जाता है। अगर हम 100 kg के हैं, ठीक है, हमारा मास जो है 100 kg है अर्थ पे, तो मून पे भी मास हमारा 100 kg ही रहेगा, बट हमारा वेट मून पे कम हो जाएगा अराउंड 16 kg, ठीक है, क्योंकि 1/6 कम होता है हमारा वेट, क्योंकि उस वहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स कम होती है, ग्रेविटी कम होती है, ठीक है। तो वेट और मास में डिफरेंस है, हम जो बताते हैं हमारा वेट इतना, वो एक्चुअली वेट नहीं होता, वो हमारा मास होता है। और हमारा वेट क्या है, जो ग्रेविटी की वजह से हमारी बॉडी पे वेट लग रहा है दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है वो है एक्चुअली वेट, ठीक है। तो ये जो मास है केजी में होता है और वेट जो है न्यूटन में होता है, न्यूटन में डिफाइन करते हैं और केजीएफ में भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर वेट किसी ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, अगर मान लीजिए वेट ज़्यादा है मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है ना इस पर, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है, अगर वेट ज़्यादा होगा, किसी चीज़ का वेट ज़्यादा है, इट मीन्स उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा लगेगी, उस पर ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगी, नीचे की तरफ लगेगी ना ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा लगेगी, तो जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, बॉइंट फोर्स लग रही है, वो कम हो जाएगी, ठीक है। और बॉइंट फोर्स कम हो जाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगी, तो ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स अगर ज़्यादा है, इट डिपेंड्स कि वेट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है तो ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा होगी, अगर वेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो बॉइंट फोर्स है तो ये ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई आयरन नेल ली हमने, आयरन नेल जो है उसका जो वेट है मान लीजिए ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बॉइंट फोर्स, जो बॉइंट फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ, उसके कंपैरिजन अगर आयरन ने इसका नेल का वेट ज़्यादा है, मतलब इस पर ग्रेविटी ज़्यादा लग रही है, तो ये जो है सिंक कर जाएगी पानी में, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारी बॉइंट फोर्स को, कौन कौन से, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना
वाटर डिस्प्लेस हुआ है, अगर कोई छोटा पत्थर है कोई बड़ा पत्थर है, दोनों ही अगर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कर रहे हैं तो दोनों पे जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो भी इक्वल लगेगी। थर्ड है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर वेट ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर वेट ज़्यादा है तो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स भी ज़्यादा लगेगी और जो बॉइंट फोर्स है वो फिर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है ये सिंक कर जाएगा। ठीक है, तो मतलब इट डिपेंड्स कि कितनी डेंसिटी है, वॉल्यूम क्या है, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और थर्ड इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज ने ही ये डिफाइन किया था कि जो अभी आपको बताया ना कि जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, बॉइंट फोर्स तो क्या है, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है जिसको हम कह रहे हैं कि ये बॉइंट फोर्स है। ठीक है, और हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है, उतनी ही बॉइंट फोर्स उस पर लगेगी। ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ही है ये कि द ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर, जो मतलब वाटर डिस्प्लेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज, जो वाटर डिस्प्लेस कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस पर जो फोर्स लग रही है उतनी ही लगेगी जितनी वाटर डिस्प्लेस किया है, तो बॉइंट फोर्स भी उतना ही लगेगा उस पर। एक मिनट, ओके, मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो व्हेन बॉडी इज इमर्स्ड फुली और पार्शली, और ये दो ही केस में काम करेगा, या तो बॉडी फुली सिंक होनी मतलब फुली इमर्स्ड होनी चाहिए पानी में, या फिर वो हाफ इमर्स्ड होनी चाहिए पानी में। ठीक है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। ठीक है, कितना पानी डिस्प्लेस किया है उतनी ही बॉइंट फोर्स लगती है। तो ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है। मान लीजिए कोई बॉल है हमारे पास जो 6 kg की है, जैसे इसको हम पानी में डालेंगे, इस तरह से हमने पानी में डाला तो हमने देखा इसका वेट जो है रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? 2 kg। पहले 6 था, इसका एयर में वेट 6 था, बट पानी में इसका वेट हो गया 2 kg। तो 6 - 2 कितना हो गया? 4 kg। ठीक है, मतलब ये जो वाटर डिस्प्लेस हुआ है ये 4 kg वाटर डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अब 4 kg वाटर डिस्प्लेस हुआ, इट मीन्स जो इस पर पॉइंट फोर्स लग रही है दैट इज ऑल्सो 4 kg। ठीक है, कितना पानी कितनी बॉइंट फोर्स लगेगी, इट डिपेंड्स कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। उसके अलावा है एक और टर्म रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी हमने अभी किया कि डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। रिलेटिव डेंसिटी क्या है, जब दो चीज़ों की डेंसिटी को हम रिलेट करते हैं। मान लीजिए कॉर्क है, इसकी डेंसिटी को जब हम वाटर की डेंसिटी से रिलेट करेंगे तो हम इसी को कह रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी को आपस में कंपेयर करवाएंगे दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो 3 केस बनते हैं हमारे पास, या तो चीज़ें फ्लोट करेंगी या फिर इमर्स करेंगी, जहाँ पे पार्शियली इमर्स करेगी, जहाँ ना पूरी सिंक करिए ना अच्छे से फ्लोट करिए। यहाँ इस केस में क्या होता है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, तब ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से बीच में ना डूबता है ना ही तैर रहा होता है, वो बीच में खड़ा हो जाता है, स्थिर हो जाता है एक जगह पे। और ये आयरन बॉल है, ये डूब गई नीचे, इट मीन्स जो बॉइंट फोर्स लगी है वो कम लगी है। तो बॉल की और वाटर की दोनों की जो डेंसिटी है उसको जब हम रिलेट करेंगे उसी को हम कह रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था, डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो वही रिलेटिव, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दी है, ठीक है, आपके पास डेंसिटी दी है किसी ऑब्जेक्ट की और किसी वाटर की, एक मिनट, मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। बट अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये वाला फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। अब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, अब देखो रिलेटिव डेंसिटी यहाँ लिख देती हूँ, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। दो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस की और वाटर की, या जो भी फ्लूइड हमने लिया, दोनों की डेंसिटी को अगर कंपेयर करना है, आपको दोनों की डेंसिटी दी है तो आप रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के उस पर दे सकते हो। बट अगर थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला, बड़ा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, मास दिया हुआ है किसी सब्जेक्ट का, वॉल्यूम दिया हुआ है, मास ऑफ वाटर भी दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर भी दिया है, तब आप कैसे करोगे, तब इसको ब्रेक कर दोगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर का, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। फिर ये इस तरह से ऊपर आ जाएगा, मास ऑफ सब्सटेंस वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू ऊपर चला जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ वाटर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, मास ऑफ सब्सटेंस इनटू मास ऑफ, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इनटू मास ऑफ वाटर।
मतलब रिलेटिव डेंसिटी अगर फाइंड आउट करनी है और आपको 2-3 चीज़ें दी हुई हैं, कोई एक चीज़ पूछी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, न्यूमेरिकल आता है तो। और अगर सिर्फ रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, दोनों की डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस भी आपको गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज गिवन, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी, जहाँ हम दो चीज़ों की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं। सो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एंड ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो क्वेश्चन आंसर कल करते हैं, ठीक है। कल की क्लास में हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ये टोटल मैंने सोचा था आज ही करवा दूंगी, बट कल करा दूंगी, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन बता दूँ, फर्स्ट का ऑप्शन ए है, सेकंड का ऑप्शन बी है, सी है, इस तरह से नहीं, बिल्कुल डिटेल में थोड़ी सी चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसा कि आपको पता है मेरी जो हैबिट है कि थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो करेंगे हम। तो कल करते हैं, पहले तो मैंने सोचा था आज ही, बट अब कल ही करेंगे क्योंकि क्लास थोड़ी सी लेंथी हो गई है, ठीक है। तो जब तक आप ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना अच्छे से, और कल हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या जो भी क्वेश्चन है ये हम कर लेंगे कल। 9 क्वेश्चन है टोटल, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे। तो आप कल की क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया है ये पढ़ के आएंगे, ठीक है। हमने क्या किया, पॉइंट फोर्स की। पॉइंट फोर्स क्या होती है, जो अपवर्ड फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, दैट इज कॉल्ड पॉइंट फोर्स। और ये पॉइंट फोर्स कितनी, क्या मतलब कैसे डिफाइन करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल था कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड, volume of water displaced by an object is equal to point force. volume of water displaced by an object। तभी हमने देखा जब कोई भी चीज़ अगर एयर में 5 kg है, तो जैसे ही हम वाटर में डालेंगे उसका वेट कम हो जाता है। उसका वेट कम क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस बॉइंट फोर्स ओनली, ठीक है। तो बॉइंट फोर्स एक अपवर्ड फोर्स है, और बॉइंट फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, कोई भी चीज़ फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो ये करती है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी जिसको रो से डिफाइन करते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, और यू कैन से कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी कम पॉइंट फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये इन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, कुछ मतलब 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है पॉइंट फोर्स। एंड इसके अलावा डेंसिटी क्या है, डेंसिटी हमने कर लिया कि डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और रिलेटिव डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं। तो कल की क्लास में आप थोड़ा सा ये पढ़ के आएंगे। कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा, कोई डाउट रहा होगा, तो आप मुझे मैसेज कर देना, कॉमेंट कर देना, फिर से वो चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँगी। बाकी कल जब हम क्वेश्चन करेंगे तब भी ये सारी चीज़ें फिर से यूज़ में आएंगी, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।